प्रयागराज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी से जुड़ी यह खबर। रीता जोशी के बेटे मयंक जोशी को विधानसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। बीजेपी ने रीता जोशी के बेटे को टिकट देने से इनकार कर दिया है। रीता बहुगुणा जोशी ने एबीपी गंगा से खुद के बेटे को टिकट नहीं दिए जाने की पुष्टि की है। बेटे को बीजेपी का टिकट मिलने के रास्ते बंद होने के बाद रीता जोशी ने किया चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान। बोली 2024 में सांसद का कार्यकाल पूरा होने के बाद नहीं लड़ेंगी अब कोई चुनाव। कहा अब भविष्य में नहीं लड़ना है कोई भी चुनाव। बेटे को लेकर रीता जोशी का यह बड़ा बयान सामने आया है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, क्या जानकारी मिल रही है? जी, अब से कुछ देर पहले डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने खुद मुझे फोन किया। फोन पर उन्होंने ये जानकारी दी कि बीजेपी ने उनके बेटे मयंक जोशी को टिकट देने से इनकार कर दिया है और अब जब रास्ते बंद हो गए हैं बेटे को मयंक को बीजेपी का टिकट मिलने के बाद उन्होंने दो बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि अब मैं चुनावी राजनीति से संन्यास ले रही हूँ। 2024 में मेरा सांसद का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। बेटे मयंक जोशी को लेकर उन्होंने कहा कि बेटा उनका बालिग है, खुद अपने फैसले ले सकता है। 12 साल से सक्रिय राजनीति कर रहा है। लखनऊ में 12 साल से उसने सेवा की है लखनऊ के लोगों की। पार्टी अब उसे टिकट नहीं देना चाह रही है, उसे फिल्टार मटोल कर रही है। ऐसे में वो अपना कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। तो साफ कहा जा सकता है कि रीता जोशी ने एक बार फिर बगावती तेवर दिखाए हैं और बेटे के पाला बदलने के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर साफ किया है कि वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में बनी रहेंगी। यूपी विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी कहेगी तो पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगी, लोगों के लिए वोट मांगने भी जाएंगी। लेकिन बेटे के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेटे को लेकर वो कोई फैसला नहीं करने वाली है। बेटा खुद बालिग है, अपने फैसले ले सकता है और वो जो भी फैसला लेगा वो खुद ही लेगा। अब उसके किसी फैसले के लिए वो कतई जिम्मेदार नहीं होंगी। क्या पार्टी की ओर से मान मनव्वल का दौर भी अब शुरू हो जाएगा? देखिए, रीता जोशी ने पिछले हफ्ते ही ये बात कही थी कि वो अपने सांसदी से इस्तीफा देने तक को तैयार है। संन्यास की बात उन्होंने पहले भी कही थी, पिछले हफ्ते भी कही थी। उन्होंने इस बात के लिए दुहाई भी दी थी कि अगर बेटे को टिकट दे दिया जाता है तो अपनी सांसदी तक छोड़ने को तैयार है। लेकिन पार्टी ने ये कहा कि चूंकि 22 सांसदों ने अपने बेटे और बेटियों के लिए टिकट मांगे हैं, अगर वो इन्हें टिकट देगी तो फिर बाकी लोगों को भी मना करना आसान नहीं होगा। इसलिए कहा यह गया कि फिलहाल वो इंतजार करे। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसके बारे में कोई विचार किया जाएगा। तो रीता जोशी के लिए जब अब भाजपा से टिकट दिलाने के रास्ते बंद हो चुके हैं तो उन्होंने दो बड़ी बातें कही हैं, दो बहुत